महाराष्ट्र में जो सियासी फाइट पहले उद्धव वर्सेस देवेंद्र फडणवीस था, वो अब औरंगजेब वर्सेस अब्दाली हो गया है। चुनाव में अभी कई महीने बाकी हैं, लेकिन महाराष्ट्र की लड़ाई अब उद्धव ठाकरे बनाम अमित शाह हो गई है। चैलेंज रिवेंज से होते हुई जुबानी जंग अब मर्यादाओं की सीमा पार करती हुई आक्रांता अहमद शाह अब्दाली तक पहुंच गई है। अहमद शाह अब्दालीचा राजकीय वंशज अमित शाह, अहमद शाह अब्दाली, तो पण शाहच होता, तो अहमद शाह होता, हे अमित शाह आहेत। अहमद शाह अब्दालीचा हा राजकीय वंशज हा इकडे वळवळायला आला होता। देश के दुश्मनों का दुश्मन है अमित शाह। उद्धव ठाकरे जी कांग्रेस का स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं और बार बार हिंदुओं को कष्ट देकर उद्धव ठाकरे जी, बाला साहब ठाकरे जी की आत्मा को दुख पहुंचा रहे हैं। देश के दुश्मनों का दुश्मन है अमित शाह। महाराष्ट्र का पॉलिटिकल पारा हाई है। उद्धव के निशाने पर बीजेपी के चुनावी चाणक्य अमित शाह हैं। उद्धव ठाकरे के टारगेट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। देवेंद्र फडणवीस के साथ तो उद्धव ठाकरे की जुबानी जंग इंसानी उपमाओं को लांग कर खटमल को कुचलने तक आ गई है। काही जणांना वाटलं मी त्यांना आव्हान दिलं, मी कोणत्याही ढेकणाला आव्हान देत नाही। मी म्हणजे कोण आणि तू म्हणजे कोण हे समजून घेतलं पाहिजे। मी म्हणजे माझा संस्कारित महाराष्ट्र आणि तू म्हणजे महाराष्ट्रावरती दरोडे टाकणारा दरोडेखोरांचा टोळक्यांचा पक्ष जो आहे तो अख्खा पक्ष। ढेकणाला कधी आव्हान नाही देत, ढेकणं अशी अंगठ्याने चिरडायची असतात। त्याच्यामुळे कोणाला तरी वाटलं की त्यालाच बोललोय, मग त्यांनी सांगितलं माझ्या नादाला लागू नका रे, तुझ्या नादाला लागण्या एवढ्या कुतीचा तू नाहीच आहेस। महाराष्ट्र के महाभारत में अब्दाली आ गया है। महाराष्ट्र की सियासी फाइट में औरंगजेब आ गया है। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन अब महाराष्ट्र की जंग में खटमल भी सियासी सूरमा बन गया है। तेरा हिंदुत्व और मेरा हिंदुत्व तो पहले से ही चल रहा था, लेकिन उद्धव ठाकरे ने वार पलटवार को नेक्स्ट लेवल पर ले जाते हुए सत्ता जिहाद से जोड़ दिया है। आम्ही औरंगजेबाचे फॅन क्लब, मग तुमचं जे काय चाललंय हा सत्ता जिहाद नाहीये, हा सत्ता जिहाद है। अब्दाली, खटमल, हिंदुत्व से लेकर सत्ता जिहाद तक महाराष्ट्र में ये क्या हो रहा है। शनिवार को उद्धव ठाकरे पुणे पहुंचे तो जैसे अपनी सियासी तरकश को जुबानी तीरों से भरकर पहुंचे। सामने सैकड़ों कार्यकर्ताओं की भीड़ थी। उद्धव ठाकरे ने भाषण देना शुरू किया और शुरू में ही पुणे से दिल्ली की सत्ता को चुनौती दे डाली। हा विकासने हा विकार आहे, होय भाजपला झालेला पैशाचा विकार आहे हा, आणि याच्यासाठी पुणेकरांनी उतरलं पाहिजे रस्त्यावरती। आपण जे उतरलो ना, एक तर तू राहशील किंवा मी राहीन, तो एवढ्यासाठी राहिले, तू बर्बादी करणारा तू तर राहू शकत नाही, तुला घालवण्यासाठीच मी मैदानात उतरलेलो आहे। हे बेट कोणाचं आहे, तिकडे भराव कोण टाकतंय। उद्धव यही नहीं रुके, बात हिंदुत्व तक गई तो निशाने पर अमित शाह थे। अमित शाह पर निशाना साधते हुए उद्धव ठाकरे ने कुछ ऐसा कहा जिसने महाराष्ट्र की राजनीति को गरमा दिया है। उद्धव ठाकरे ने अमित शाह की तुलना अब्दाली से कर दी। अहमद शाह अब्दाली एक अफगानी आक्रांता था जिसकी पानीपत की लड़ाई में मराठाओं से भिड़ंत हुई थी। बड़ा सवाल है अमित शाह को लेकर उद्धव इतने हमलावर क्यों हैं? उद्धव की जुबान पर अहमद शाह अब्दाली का नाम कैसे आया? क्यों उन्होंने अमित शाह को लेकर विवादित बयानबाजी की? उनके पलटवार की बैकग्राउंड जान लीजिए। इस कहानी के केंद्र में भी पुणे ही है। जिस पुणे में उद्धव गरज रहे थे, 21 जुलाई को उसी पुणे में अमित शाह भी रैली करने पहुंचे थे। तब उन्होंने उद्धव ठाकरे को औरंगजेब फैन क्लब का मुखिया बताया था। इसी के बाद से उद्धव चिढ़े बैठे थे। औरंगजेब फैन क्लब कौन है? ठीक है, अघाड़ी वाले हैं। और उसका नेता कौन है? श्रीमान उद्धव ठाकरे औरंगजेब फैन क्लब के नेता बने। पुणे की रैली में उद्धव ठाकरे ने अमित शाह पर एक बार फिर से हमला बोला है और इस बार उन्होंने जिस विदेशी आक्रांता अहमद शाह अब्दाली का जिक्र किया, उसके इतिहास का एक चैप्टर मराठा और महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ है। अहमद शाह अब्दाली वह आक्रांता है जिसने पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठाओं को मात दी थी और उसी के बाद मराठाओं का साम्राज्य कमजोर पड़ने लगा था। उद्धव ठाकरे ने हमला करने के दौरान इसी बात का उदाहरण दिया है कि अमित शाह भी मराठा सियासत को कमजोर कर रहे हैं।
पुणे की रैली में अमित शाह ने उद्धव ठाकरे पर चुन चुन कर अटैक किया था, लिहाजा उद्धव ठाकरे ने भी पलटवार के लिए पुणे को ही चुना। लेकिन अमित शाह पर उद्धव के डायरेक्ट अटैक से सियासी पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। स्वर्गीय हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे हे जर बघत असतील की उद्धव ठाकरे औरंगजेबासारखे वागत आहेत, उद्धव ठाकरेंनी औरंगजेबाचं स्वरूप स्वीकारलंय, त्यांना आता औरंगजेबी भाषा त्यांच्या तोंडात येऊ लागली आहे। काय बरोबरी करू शकता तुम्ही उद्धव ठाकरे अमित भाई की? उद्धव के खिलाफ बीजेपी का मोर्चा फुल अटैकिंग मोड में आ गया है। महाराष्ट्र बीजेपी हमलावर है। जो खुद टीपू सुल्तान, टिप्पा सुल्तान और औरंगजेब ने जिस तरीके से काम किया था उसका अभी का अवतार देखना है तो उद्धव ठाकरे को देख लेना। इसलिए हमारे अमित भाई को जब कुछ नाम रखने के पहले खुद का अपने आईने में जाके देख, पूरा मियां उद्धव ठाकरे दिख रहा है। वैसे उद्धव ने अमित शाह ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस पर भी बिना नाम लिए अटैक किया है। उद्धव ठाकरे ने इससे पहले भी फडणवीस पर तीखे हमले किए थे। शिवसेना की मीटिंग में कहा था, महाराष्ट्र में या तो हम रहेंगे या देवेंद्र फडणवीस। अगदी त्या अनिल देशमुखांनी सांगितले की कसं मला आणि आदित्यला तुरुंगात टाकण्यासाठी या फडणवीसाचे डाव होते। सगळं मी सहन करून जिद्दीने उभा राहिलेला आहे, तर तू तरी राहशील तर मी तरी राहील। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव में अभी 2 महीने का वक्त है, लेकिन सूबे की राजनीति अभी से गर्मा गई है। इसकी एक वजह लोकसभा चुनाव के नतीजे भी है। लोकसभा चुनाव 2024 में महाराष्ट्र की 48 सीटों में बीजेपी 9 सीटों पर जीती। गठबंधन की सहयोगी एनसीपी ने 1 सीट जीती। शिवसेना शिंदे गुट को 7 सीटों पर जीत मिली। इंडी गठबंधन में शामिल कांग्रेस ने 13 सीटें जीती। शिवसेना को 9 सीटों पर जीत मिली है। शरद पवार वाली एनसीपी ने 8 सीटों पर जीत हासिल की। लोकसभा चुनाव में बीजेपी की अगुवाई वाले महायुति को करारा झटका लगा है, जिसका डैमेज कंट्रोल विधानसभा चुनाव में करने की तैयारी है। लेकिन इसी बीच महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के बीजेपी अध्यक्ष बनने की चर्चाओं ने सियासी पारे को और चढ़ा दिया है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जब विधानसभा चुनाव सामने है, तब क्या पार्टी फडणवीस को महाराष्ट्र से हटाएगी? दिल्ली में परिवार के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात के बाद से देवेंद्र फडणवीस के बीजेपी अध्यक्ष बनने की चर्चाएं जोर पकड़े हुए हैं। शनिवार को नागपुर के दौरे में जब उनकी मुलाकात केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेतृत्व से हुई, तो चर्चाओं ने और जोर पकड़ लिया। विधानसभा चुनाव के आहट के साथ ही महाराष्ट्र की सियासत फडणवीस के इर्द गिर्द घूम रही है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव सर पर हैं, ऐसे में क्या बीजेपी देवेंद्र फडणवीस को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाएगी? सूत्र बताते हैं कि इस बात का फैसला महाराष्ट्र की सियासी हलचल के आधार पर लिया जाएगा। पहले ये तय किया जाएगा कि अगर देवेंद्र फडणवीस दिल्ली आते हैं तो महाराष्ट्र में बीजेपी का चेहरा कौन होगा। उसकी वजह भी साफ है कि देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र में बीजेपी के सबसे बड़े नेता और सबसे बड़े चेहरे हैं। यही वजह है कि शरद पवार से लेकर उद्धव ठाकरे तक देवेंद्र फडणवीस को टारगेट कर रहे हैं। महाराष्ट्र में इस वक्त बीजेपी शिवसेना शिंदे गुट की सरकार है। मौजूदा सरकार का कार्यकाल 8 नवंबर 2024 को खत्म हो रहा है। महाराष्ट्र में अक्टूबर 2024 में चुनाव हो सकते हैं। ऐसे में जाहिर है कि आने वाले 3 महीने देश के दूसरे सबसे बड़े सियासी सूबे की राजनीति को और गरमाने वाले हैं। हाल ही के दिनों में कई नेताओं को पार्टी लाइन से हटकर एक दूसरे से मिलते देखा गया है। शरद पवार ने सीएम एकनाथ शिंदे से उनके सरकारी बंगले पर जाकर मुलाकात की है। दोनों के बीच क्या बातचीत हुई, इस पर अभी कोई जानकारी सामने नहीं आई है। वहीं शरद पवार से पहले मनसे चीफ राज ठाकरे भी एकनाथ शिंदे से मुलाकात कर चुके हैं। सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये किसी बड़े बदलाव का संकेत है, क्योंकि पार्टी लाइन से हटकर चल रही इन मुलाकातों का सिलसिला पहले से ही उलझे हुए महाराष्ट्र की पॉलिटिकल पिक्चर को और भी उलझा रहा है। महाराष्ट्र विधानसभा की कुल 288 सीटों पर चुनाव होने हैं। बहुमत के लिए 144 का आंकड़ा जरूरी होता है। अभी एनडीए के पास 201 सीटें हैं, जिसमें बीजेपी के पास 103 सीट, शिवसेना के पास 37 सीट, एनसीपी के पास 39 सीट, वहीं अन्य के पास 22 सीटें हैं। वहीं महाविकास अघाड़ी अभी 67 सीटों पर काबिज है, जिसमें कांग्रेस के पास 37 सीट, शिवसेना के पास 15 सीट, एनसीपी के पास 13 सीट है। वहीं महाविकास अघाड़ी में 2 निर्दलीय शामिल हैं। इसी साल अक्टूबर में महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने हैं।
और 2 महीने पहले जून में लोकसभा के नतीजे आए हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजों ने इस बात पर तो मुहर लगा दी है कि महाराष्ट्र में असली शिवसेना बाल ठाकरे की शिवसेना ही है। शिंदे गुट की शिवसेना न वर्तमान में विकल्प है और न ही भविष्य में विकल्प हो सकती है। इस बात को महाराष्ट्र की राजनीति की समझ रखने वाला हर कोई जान चुका है। वहीं शिंदे और अजीत पवार के साथ मिलकर बीजेपी ने जो महायुति महागठबंधन बनाया, वो महाराष्ट्र की नब्ज को वैसे नहीं पकड़ पाया जैसे उम्मीद बीजेपी ने लगा रखी थी। दूसरी तरफ टूट फूट के बावजूद शरद पवार, उद्धव और कांग्रेस की महाविकास अघाड़ी ने महाराष्ट्र के चुनाव में शानदार प्रदर्शन किया और 48 सीटों वाले महाराष्ट्र में 30 सीटों पर विजय हासिल की। यही वजह है कि इंडी गठबंधन में शामिल पार्टियां अपने पॉलिटिकल टेम्पो को बराबर रखने में लगी है। इसी वजह से उद्धव के निशाने पर देवेंद्र फडणवीस के बाद अब अमित शाह आ गए हैं और सियासी फाइट औरंगजेब से लेकर अब्दाली तक पहुंच गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।